मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ही नागवार गुजरा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में आपने अर्ज़ कर दी कि या अल्लाह ये तो किसी तरीके से मानने वाले नहीं हैं, अब तो जिहाद पर भी इनकार कर दिया, अब तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जाके तुम लड़ो, तुम्हारा भाई लड़े, तुम्हारा रब लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। जिहाद से साफ मना कर रहे हैं। फिर से नबी की गुस्ताखी, फिर से नबी की बेअदबी। हो गया अब अजाब। अब कैसा अजाब आया वो देखिए। कुछ मील का है वो मैदान, कुछ ही मील है, बहुत तवील नहीं है, और रेगिस्तान बिल्कुल साफ सीधा, ना साया ना पानी, खुला रेगिस्तान। जैसा गए थे अब वहाँ से लौट गए, बोले नहीं जाना, नहीं लड़ना, वापस आना है। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब नबी की दुआ हो गई और इनकी बेअदबी बढ़ रही है, तो ये जिस जिहाद से भाग रहे थे, जिहाद में जाते तो हो सकता है लड़ते शहीद हो जाते। अब यहाँ पर न लड़े न शहीद हुए, बल्कि कैद कर दिए गए। कैद कैसे हुए? लकोदक मैदान, सहरा, ना कोई गली ना कुछ, सीधा चलना है, जाकर मिस्र में वापस जाना है। सुबह से चलते, जितना चलते रात को वहाँ पे रुकते, और कि भाई अब रात हो गई, आराम करते हैं, और फिर सुबह में सफ़र करेंगे आगे। सुबह से शाम तक जो चला, दूसरी सुबह जब उठते हैं तो उसी जगह पर वापस, वहीं वापस, फिर चलते, सुबह उठते फिर वहीं वापस। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें जिहाद से मुंह मोड़ने की सज़ा में, नबी से बेअदबी करने की सज़ा में उस खुले मैदान में कैद कर दिया कि जितना चलते उतना फिर दूसरे दिन वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, उसी मैदान, उसी जगह पर वहीं रह जाते। पीछे आपने सुना कि बनी इस्राइल ने बछड़े की पूजा की, बछड़े की पूजा करते रहे, कोई अजाब नहीं आया, अजाब नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, उनकी बेअदबी और उनके साथ बदतमीज़ी वगैरह माज़अल्लाह करने लगे, तो हुक्म हुआ कि अब कत्ल करो। अजाब आ गया, सीधा कत्ल करना पड़ा। यहाँ भी देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, उनके हुक्म से इनकार किया, अजाब एक समझ लीजिए हल्का अजाब आया। वहाँ बड़ा गुनाह था, बछड़े की पूजा का गुनाह था, उसकी सज़ा कत्ल करने की वजह, कत्ल करके दी गई। यहाँ पे थोड़ा हल्का गुनाह था, जिहाद से मुंह मोड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, वहीं कैद कर दिए गए। सुबह से लेके शाम तक चलते, रात में सोते, सुबह फिर वहीं के वहीं। और ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन, 1 महीना, 10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, रिवायतों में है, किताबों में 40 साल तक उसी मैदान में चलते रहे। 40 साल सुबह चलते, शाम को आराम करते, फिर दूसरी दिन सुबह फिर वहीं के वहीं। 40 साल ये लोग ऐसे ही कैद, खुले में कैद कर दिए गए। कैसा अज़ाब अल्लाह का। नबी की बेअदबी, ये जल्द या बदेर ऐसी सज़ा मिलती है कि बस आदमी जो है वो इबरत का नमूना बन जाता है। इससे बचे रहें बस, अल्लाह हम सबको बचाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये भी 40 साल तक वहीं चल रहे हैं, लकोदक सहारा में।
मैदान खुला हुआ। और ऐसा नहीं कि 40 साल चल रहे हैं तो अभी आप बोलेंगे खाना पीना कहाँ से आया। तो इस आयत में वही जिक्र है। कुछ दिन तो इन्होंने निकाले, अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर आ गए कि मूसा अब हमारा क्या होगा। ये बदतमीजी थे, एकदम अर्ज नहीं करते थे। जो कुछ हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी। मूसा अलैहिस्सलाम का भी दिल अपनी कौम का ये हाल देखकर आप भी खुश नहीं थे। अब ये आए कि अब हमारा क्या होगा, हमारे खुला मैदान है, धूप है कितनी, इसमें चल रहे हैं हम, कैसे चलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह गुनाहगार है पर मेरी उम्मत के हैं, रहम फरमा दे। दुआएं की आप, नबी की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। दुआ कबूल हुई तो फिर वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, ज़िल कहते हैं साये को, तुम पर अब्र का साया किया, सायबान कर दिया। लाखों थे, लाखों, एक दो नहीं थे, लाखों पर सफ़ेद बादल, गमाम कहते हैं बादल को। गम से बना है ये। गम उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ किसी को ढांक ले, पूरा छुपा ले। तो बादल जब आसमान पर आता है तो आसमान छुप जाता है, सूरज के आगे आ गया तो सूरज भी छुप जाता है। तो इसलिए बादलों को गमाम कहते हैं कि छुपा देते हैं आसमान को, बादल को। और इसीलिए गम को भी गम इसीलिए कहते हैं कि ये जब गम होता है ना तो ये दिल की खुशियों को छुपा लेता है, दिल को ढांक लेता है, खुशियाँ चली जाती हैं, इसलिए गम को गम कहा जाता है। देखिए कितना हम लोग कितनी फसी अरबी जानते हैं पर हमें खुद पता ही नहीं है। थोड़ा इल्म हासिल करने की ज़रूरत है हमें अपने आप पर कि हम इतना कुछ जानते हैं, हमें ऐसा एहसास होने लगेगा। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल फसीह बोलते पर हमें पता ही नहीं है। कभी करेंगे यार इंशाल्लाह इस बारे में भी। तो यहाँ पर भी बादलों से एक बादल ढांक लेता था पूरा। इस बादल के बारे में रिवायतें हैं। ये रिवायत है कि ये वही बादल है जिस बादल पर क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होगा और क़यामत में आएगा। ये वही बादल है। फिर ये भी रिवायतों में है कि ये वही बादल है कि जिस बादल में बदर के रोज़, जंग बदर के रोज़ फरिश्ते आए थे मुसलमानों की मदद करने के लिए, जिस बादल पे आए थे, ये वही बादल है। इसका नाम है गमाम। रिवायतें हैं। तो ये सफ़ेद बादल दिन में आता, सूरज को ढांप लेता, साया हो जाता। ज़ल्ललना, तुम पर गमाम के ज़रिए साया कर दिया गया। सायबान, बिल्कुल सायबान कहते हैं ऊपर छत जो बन जाती है ना, कपड़े वगैरह सब डाल देते हैं, छाँव आ जाती है, फिर सायबान बना दिया गया। पूरा इतना बड़ा मैदान, उसमें सायबान की तरह इनके सर पर रहता, गर्मी ख़त्म। इन पर एहसानात देखें, ये जो आयत है ना, इन पर इस आयत में जो अल्लाह के एहसानात हुए और पहले से एहसानों का जिक्र हो रहा है, ये 7वां एहसान है इन पर, 7वीं नेमत है उसका जिक्र।